हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। आप लोग समझते हैं कि जो जंगलों में रहता है, फटा पुराना कपड़ा पहनता है, वो वली है। ये वलियों की पहचान नहीं है। हाँ, इस भेष में मजजूब हो सकते हैं, मगर ये वलियों की पहचान नहीं है। वलियों की पहचान क्या है? इधर देखिए, वली आपके और हम हमारे दरमियान रहते हैं। वली आपके और हमारे बीच में रहते हैं। यह और बात है कि आप और हम उन्हें नहीं पहचानते। आप और हम उन्हें नहीं पहचानते। वली हमसे जुदा नहीं। बोलो, हर 40 मोमिन बंदे में, जोर से बोलो, हर 40 मोमिन बंदे में जो अल्लाह के नजदीक मोमिन है, ऐसे 40 मोमिन बंदे में एक अल्लाह का वली है। यह और बात है कि आप उसको पहचानते नहीं। एक चीज आपको बता दूं, विलायत छुपाने की चीज है और नबूवत बताने की चीज है। जोर से बोलो, नबूवत बताने। नबूवत में और विलायत में फर्क यह है, नबी पर फर्ज है कि वो अपनी नबूवत का ऐलान करे। जोर से बोलो, नबी पर फर्ज है कि वो अपनी नबूवत का ऐलान करे ताकि लोग उनकी नबूवत पर ईमान लाए। लेकिन विलायत छुपाने की चीज है, इसलिए बुजुर्गान दीन अपनी विलायत को छुपाते हैं। हाँ, अल्लाह अगर किसी को मकबूल बनाना चाहता है तो उसकी विलायत को वो जाहिर करवा देता है, वरना वली अपनी विलायत को छुपाते हैं। मजनू का नाम आपने सुना है? अरे जोर से बोलो, मजनू का नाम आपने सुना है? लैला मजनू का नाम सुना है? जोर से बोलो। मौलाना रब्बानी साहब जैसे लोग, अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब जैसे लोग अगर मजनू का नाम लेते हैं तो आप लोग शक में पड़ जाते हैं, कहीं मौलाना ने फिल्म में तो नहीं देखा है। फिल्म में आपने देखा है, दुनिया वालों ने मजनू को बदनाम करके रख दिया। फिल्मी दुनिया वालों ने हजरत मजनू को गलत तरीके से पेश किया, दुनिया वालों ने बदनाम करके रख दिया। आला हजरत फरमाते हैं, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210। जोर से बोलिए, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6, बोलिए, पेज नंबर 210। आला हजरत फरमाते हैं, काला जुनैद बगदादी इन्नल मजनून बनी आमिर कान मिन अहिब्बा इल्लाह ताला सतरा शानहु बिजुनूनिही बिलैला। आला हजरत फरमाते हैं कि सैयदना जुनैद बगदादी ने कहा कि हजरत मजनू अल्लाह के वलियों में, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के दोस्तों में से हैं। लेकिन हजरत मजनू ने अपनी विलायत को अपने पागलपन से लैला की मोहब्बत में छुपा रखा था, वरना मजनू अल्लाह के वली है। वली, इधर देखिए, हजरत मजनू अल्लाह के दोस्त है, लेकिन उन्होंने दुनिया वालों के सामने अपनी विलायत जाहिर नहीं की, अपनी विलायत को लैला की मोहब्बत से छुपाया। तो वली अपनी विलायत को छुपाया करते हैं। याद रखिए, मेरी तरफ देखिए, नबूवत बताने की चीज है और विलायत छुपाने की चीज है। वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं, लेकिन हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। फर्क क्या है? इधर देखिए, वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं, मगर उनमें और हम में फर्क है। उनमें और हम में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली आपके बीच में रहता है, मगर जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। वलियों की पहचान यह है कि जिनका चेहरा देखकर अल्लाह की याद आए, जिनकी गुफ्तगू सुनकर अल्लाह की याद आए। जोर से बोलो, जिनकी जिंदगी देखकर मुस्तफा की सुन्नत याद आए। ये है वलियों की पहचान। अब आगे चलिए, बच्चे को बैठाइए। आखिरी वादा, आखिरी वादा। इधर देखिए, इधर देखिए, क्या अल्लाह के वली, बोलो, पर्दा करने के बाद अपनी कब्र में, बोलो, अपने मज़ारों में जिंदा होते हैं? अरे बोलो, ये सवाल रहा ना आखिरी। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो माज़अल्लाह,
जोर से बोलो, बस आखिरी गुफ्तगू, आखिरी गुफ्तगू 10 मिनट और। 12:22 बिल्कुल मैं अपने टाइम पे चल रहा हूं, मेरी गाड़ी राइट टाइम चल रही है। अरे बोलो राइट टाइम चल रही है, घड़ी तो नहीं है लेकिन राइट टाइम चल रही है। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, ये बीच में देख रहे हैं 2-4 कुर्सी छिपकिल्ली की तरह उठ के, अरे बोलो जैसे देखते हैं छिपकिल्ली कभी इधर कभी इधर, इनके सामने रसमलाई भी रख दीजिए तब भी ये रसमलाई को छोड़कर बैतुल खला चले जाएंगे। ये सब गलत तरीका है। बच्चे बैठो, जल्दी बैठो, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। तो मैं आपका 10 मिनट और वक्त लूंगा। अच्छा एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए, बोलो कहते हैं ना? अरे बोलो, नाम नहीं लूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा, आप लोग तो सब जानते हैं। इधर देखो, बैठो बैठो। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। हजरात इधर देखिए, हम भी कहते हैं कि मरने वाला मिट्टी में मिलता है, लेकिन हर आदमी मिट्टी में नहीं मिलता, और अल्लाह के वली मिट्टी में कभी, जोर से बोलो, नहीं मिलते। अच्छा एक बात बताइए, इधर देखिए, हम लोग आग से बने कि मिट्टी से? जोर से बोलिए, सब लोग हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो ना। बस 10 मिनट की और तकरीर है, उसके बाद तो बिरयानी आप लोग को गरम गरम खानी है, तैयार है? अरे बोलो इजाजत है। ये बताओ कि हम लोग आग से बने कि मिट्टी से? मिट्टी से। अच्छा ये बताओ, मिट्टी मिट्टी सबकी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? जोर से बोलो। ये लड़का कह रहा बराबर है। अरे बोलो, मिट्टी मिट्टी फर्क है कि बराबर है? फर्क है। कश्मीर की मिट्टी अलग, बंगाल की मिट्टी अलग, बिहार की मिट्टी अलग, यूपी की मिट्टी अलग, गोपालगंज की मिट्टी अलग, मुजफ्फरपुर की मिट्टी अलग, सीवान की मिट्टी अलग, नासिक की मिट्टी अलग, मुंबई की मिट्टी अलग, अमेरिका की मिट्टी अलग, अपने इंडिया की मिट्टी अलग। अगर मिट्टी मिट्टी सब एक हो जाए तो हर जगह सेब का बागीचा लग जाए, हर जगह काजू बादाम पैदा हो। हर आदमी चाहेगा कि हम अंगूर, बोलो नासिक वाला अंगूर गोपालगंज में लगा दे। हर आदमी चाहेगा कि इलाहाबाद के जैसा सेब की तरह अमरूद यहां लगा दिया जाए, लेकिन मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है। इसलिए सेब की खेती बोलो, उसके लिए अलग मिट्टी चाहिए, धान चावल के लिए अलग मिट्टी चाहिए, बोलो हर चीज के लिए, यानी हर जगह की मिट्टी अलग अलग है। तो मेरी तरफ देखिए, जैसे जमीन की मिट्टी बराबर नहीं, ऐसे शरीर की मिट्टी बराबर नहीं। अरे जोर से बोलो, ऐसे ही आपके शरीर की मिट्टी बराबर नहीं है। इधर देखिए, कोई आप देखते होंगे 80 साल का बूढ़ा होकर देखने में जवान लगता है, और कभी 40 साल का छोकरा 80 साल का लगता है। अरे बोलो, तो ये मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अरे जोर से बोलो, ये मिट्टी मिट्टी में फर्क है कि 80 साल का बूढ़ा देखने में बोलो लगता है कि जवान और बिल्कुल टाइट मालूम हो रहा है, लेकिन 40 साल का छोकरा 80 साल का लगने लगता है। ये मिट्टी मिट्टी में फर्क है। तो जैसे जमीन की मिट्टी अलग अलग है, ऐसे शरीर की मिट्टी अलग अलग है। आप और एक मिसाल लीजिए, जहां ईंट बनती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, भट बोलो, इजाजत है। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और मेरी तकरीर। इधर देखिए, जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अरे बोलिए, मोबाइल ने कितनी फैक्ट्री, कितने कारखाने को बंद करवा दिए, लेकिन गुलाम रब्बानी से अंगूठी तक उतरवा लिया और घड़ी भी बंद करवा दिया। तो अब बिना घड़ी के मेरी तकरीर होती है तो कभी कभी 2 घंटा से ऊपर भाग जाता हूं। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि मौलाना साहब बहुत लंबी तकरीर करेंगे, इसलिए मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, तो अपना भी ख्याल रखना है और अपने बाद वाले उलमा का भी ख्याल रखना है। मेरे बाद दस्तार बंदी भी होनी है। मैंने जो वादा किया था, बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठो जल्दी बैठो, इजाजत है? तो मैं आपको बहुत शानदार हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल, बाबो जिक्रिल्लाह ताला, सफा नंबर 197। अनाबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया
मिम्मफ्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फइज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहुल्लती यमशी बिहा व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लउइज़न्नहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब हैं, कसम खुदा इनके हजारों शागिर्द हिंदुस्तान के, वो लोग गली कूचों में दीन की खिदमतें कर रहे हैं। हमारी जमात के जबरदस्त आलिम दीन तशरीफ फरमाए, हजरत की जियारत करो, कसबे फैज करो, अपने बुजुर्गों का एहतराम करो, बुजुर्गों की कदर करो। ये मत सोचो कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये घर की मुर्गी दाल बराबर जरूर है, लेकिन ये दाल बाहर के मुर्गे और बकरे से भी ऊंचे दर्जे की दाल है। अरे बोलो, ये दाल जिसको मुंह लग जाए वो मुर्गे की तरफ बकरे की तरफ झांके नहीं। यही हाल है अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब क़िबला का। जो इनकी शागिर्दी अख्तियार कर ले फिर वो कहीं और जाना पसंद ही नहीं करेगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, इजाजत है। मैंने आपको हदीस सुनाई, जल्दी से मतलब सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, सुन लो। नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वलियों से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अल्लाह फरमाता है, मैं जिसको वली बना लेता हूं उनकी शान ये होती है, मैं उनकी आंखें हो जाता हूं, जिससे वो देखता है मैं उसके कान बन जाता हूं, जिससे वो सुनता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, जिससे वो पकड़ता है मैं उसके पांव बन जाता हूं, जिससे वो चलता है मैं जिसको वली बना लेता हूं। मतलब ये है वो अपनी आंखों से जो कुछ देखते हैं मेरी रज़ा के लिए देखते हैं, वो अपनी कानों से जो कुछ सुनते हैं मेरी मोहब्बत में सुनते हैं, वो अपने हाथों से जो कुछ पकड़ते हैं मेरी रज़ा के लिए पकड़ते हैं, वो अपना कदम जिधर उठाते हैं मेरी रज़ा के लिए उठाते हैं। नबी फरमाते हैं, रब फरमाता है, मैं जिसको वली बना लेता हूं अगर वो मेरी पनाह चाहता है, अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं, अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। ये है वलियों की शान। क्या समझेगा बेईमान? जोर से बोलो, क्या समझेगा? बेईमान को समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा तो मुसलमान को समझ में आएगा, साहिब ईमान को समझ में आएगा। अरे जोर से बोलो। इधर देखिए, आपका दोस्त बनना आसान है, मेरा दोस्त बनना आसान है, अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब का दोस्त बनना आसान है, मगर अल्लाह ताला का दोस्त बनना, जोर से बोलो, आसान नहीं। आप लोग समझते हैं सड़कों पर जो चलता है फटा पुराना कपड़ा पहने हुए वो अल्लाह का वली है, इसलिए आप लोग धोखा खा जाते हैं और ऐसे मरने वाले का भी मज़ार आप बना देते हैं। हाँ, इधर देखिए, वली मत जानिए उसको। इधर देखिए, आप लोग समझते हैं कि जो जंगलों में रहता है फटा पुराना कपड़ा पहनता है वो वली है, ये वलियों की पहचान नहीं है। हाँ, इस भेष में मजजूब हो सकते हैं मगर ये वलियों की पहचान नहीं है। वलियों की पहचान क्या है? इधर देखिए, वली आपके और हम हमारे दरमियान रहते हैं, वली आपके और हमारे बीच में रहते हैं। यह और बात है कि आप और हम उन्हें नहीं पहचानते, आप और हम उन्हें नहीं पहचानते, वली हमसे जुदा नहीं। बोलो, हर 40 मोमिन बंदे में, जोर से बोलो, हर 40 मोमिन बंदे में जो अल्लाह के नजदीक मोमिन है, ऐसे 40 मोमिन बंदे में एक अल्लाह का वली है। यह और बात है कि हम आप उसको पहचानते नहीं। एक चीज आपको बता दूं, विलायत छुपाने की चीज है और नबूवत बताने की चीज है। जोर से बोलो, नबूवत
बताने नबूवत में और विलायत में फर्क यह है, नबी पर फर्ज है कि वो अपनी नबूवत का ऐलान करे। जोर से बोलो, नबी पर फर्ज है कि वो अपनी नबूवत का ऐलान करे ताकि लोग उनकी नबूवत पर ईमान लाए। लेकिन विलायत छुपाने की चीज है, इसलिए बुजुर्गान दीन अपनी विलायत को छुपाते हैं। हाँ, अल्लाह अगर किसी को मकबूल बनाना चाहता है तो उसकी विलायत को वो जाहिर करवा देता है, वरना वली अपनी विलायत को छुपाते हैं। मजनू का नाम आपने सुना है? अरे जोर से बोलो, मजनू का नाम आपने सुना है? लैला मजनू का नाम सुना है? जोर से बोलो। मौलाना रब्बानी साहब जैसे लोग, अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब जैसे लोग अगर मजनू का नाम लेते हैं तो आप लोग शक में पड़ जाते हैं, कहीं मौलाना ने फिल्म में तो नहीं देखा है। फिल्म में आपने देखा है, दुनिया वालों ने मजनू को बदनाम करके रख दिया। फिल्मी दुनिया वालों ने हजरत मजनू को गलत तरीके से पेश किया, दुनिया वालों ने बदनाम करके रख दिया। आला हजरत फरमाते हैं फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210। जोर से बोलिए, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 बोलिए पेज नंबर 210। आला हजरत फरमाते हैं काला जुनैद बगदादी इन्नल मजनून बनी आमिर कान मिन अहिब्बा इल्लाह ताला सतरा शानहु बिजुनूनिही बिलैला। आला हजरत फरमाते हैं कि सैयदना जुनैद बगदादी ने कहा कि हजरत मजनू अल्लाह के वलियों में, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के दोस्तों में से हैं, लेकिन हजरत मजनू ने अपनी विलायत को अपने पागलपन से लैला की मोहब्बत में छुपा रखा था, वरना मजनू अल्लाह के वली है। वली इधर देखिए, हजरत मजनू अल्लाह के दोस्त है, लेकिन उन्होंने दुनिया वालों के सामने अपनी विलायत जाहिर नहीं की, अपनी विलायत को लैला की मोहब्बत से छुपाया। तो वली अपनी विलायत को छुपाया करते हैं। याद रखिए, मेरी तरफ देखिए, नबूवत बताने की चीज है और विलायत छुपाने की चीज है। वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं, लेकिन हम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। फर्क क्या है? इधर देखिए, वली हमारे और आपके बीच में रहते हैं, मगर उनमें और हम में फर्क है, उनमें और हम में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली आपके बीच में रहता है, मगर जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। वलियों की पहचान यह है कि जिनका चेहरा देखकर अल्लाह की याद आए, जिनकी गुफ्तगू सुनकर अल्लाह की याद आए। जोर से बोलो, जिनकी जिंदगी देखकर मुस्तफा की सुन्नत याद आए। ये है वलियों की पहचान। अब आगे चलिए, बच्चे को बैठाइए। आखिरी वादा, आखिरी वादा। इधर देखिए, इधर देखिए, क्या अल्लाह के वली बोलो पर्दा करने के बाद अपनी कब्र में बोलो अपने मज़ारों में जिंदा होते हैं? अरे बोलो, ये सवाल रहा ना आखिरी। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो माज़अल्लाह, जोर से बोलो। बस आखिरी गुफ्तगू, आखिरी गुफ्तगू, 10 मिनट और। 12:22 बिल्कुल मैं अपने टाइम पे चल रहा हूं, मेरी गाड़ी राइट टाइम चल रही है। अरे बोलो, राइट टाइम चल रही है, घड़ी तो नहीं है लेकिन राइट टाइम चल रही है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, ये बीच में देख रहे हैं 2-4 कुर्सी छिपकिल्ली की तरह उठ के, अरे बोलो, जैसे देखते हैं छिपकिल्ली कभी इधर कभी इधर। इनके सामने रसमलाई भी रख दीजिए तब भी ये रसमलाई को छोड़कर बैतुल खला चले जाएंगे। ये सब गलत तरीका है। बच्चे बैठो, जल्दी बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? तो मैं आपका 10 मिनट और वक्त लूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो, कहते हैं ना? अरे बोलो, नाम नहीं लूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा, आप लोग तो सब जानते हैं। इधर देखो, बैठो बैठो। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। हजरात इधर देखिए, हम भी कहते हैं कि मरने वाला मिट्टी में मिलता है, लेकिन हर आदमी मिट्टी में नहीं मिलता, और अल्लाह के वली मिट्टी में कभी, जोर से बोलो, नहीं मिलते। अच्छा, एक बात बताइए, इधर देखिए,
हम लोग आग से बने कि मिट्टी से? जोर से बोलिए, सब लोग हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो ना। बस 10 मिनट की और तकरीर है, उसके बाद तो बिरयानी आप लोग को गरम गरम खानी है, तैयार है? अरे बोलो, इजाजत है? ये बताओ कि हम लोग आग से बने कि मिट्टी से? मिट्टी से। अच्छा ये बताओ, मिट्टी मिट्टी सबकी बराबर है कि मिट्टी मिट्टी में फर्क है? जोर से बोलो। ये लड़का कह रहा बराबर है। अरे बोलो, मिट्टी मिट्टी फर्क है कि बराबर है? फर्क है। कश्मीर की मिट्टी अलग, बंगाल की मिट्टी अलग, बिहार की मिट्टी अलग, यूपी की मिट्टी अलग, गोपालगंज की मिट्टी अलग, मुजफ्फरपुर की मिट्टी अलग, सीवान की मिट्टी अलग, नासिक की मिट्टी अलग, मुंबई की मिट्टी अलग, अमेरिका की मिट्टी अलग, अपने इंडिया की मिट्टी अलग। अगर मिट्टी मिट्टी सब एक हो जाए तो हर जगह सेब का बागीचा लग जाए, हर जगह काजू बादाम पैदा हो, हर आदमी चाहेगा कि हम अंगूर, बोलो नासिक वाला अंगूर गोपालगंज में लगा दे, हर आदमी चाहेगा कि इलाहाबाद के जैसा सेब की तरह अमरूद यहां लगा दिया जाए। लेकिन मिट्टी मिट्टी बराबर नहीं है, इसलिए सेब की खेती बोलो उसके लिए अलग मिट्टी चाहिए, धान चावल के लिए अलग मिट्टी चाहिए, बोलो हर चीज के लिए, यानी हर जगह की मिट्टी अलग अलग है। तो मेरी तरफ देखिए, जैसे जमीन की मिट्टी बराबर नहीं, ऐसे शरीर की मिट्टी बराबर नहीं। अरे जोर से बोलो, ऐसे ही आपके शरीर की मिट्टी बराबर नहीं है। इधर देखिए, कोई आप देखते होंगे 80 साल का बूढ़ा होकर देखने में जवान लगता है, और कभी 40 साल का छोकरा 80 साल का लगता है। अरे बोलो, तो ये मिट्टी मिट्टी में फर्क है। अरे जोर से बोलो, ये मिट्टी मिट्टी में फर्क है कि 80 साल का बूढ़ा देखने में बोलो लगता है कि जवान और बिल्कुल टाइट मालूम हो रहा है, लेकिन 40 साल का छोकरा 80 साल का लगने लगता है। ये मिट्टी मिट्टी में फर्क है। तो जैसे जमीन की मिट्टी अलग अलग है, ऐसे शरीर की मिट्टी अलग अलग है। आप और एक मिसाल लीजिए, जहां ईंट बनती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। भट्टा। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। अरे क्या बोलते हैं आप लोग? अरे बोलिए, क्या बोलते हैं? भट्टा बोलते हैं ना? तो ये मौलाना जो रुक गए हैं, अरे बोलिए ना, चिमनी बोलिए या भट्टा बोलिए, जो भी बोलिए ना बोलिए। बंगाल में बोलते हैं भाटा, इधर देखिए उड़ीसा में बोलते हैं भट्टी, और यूपी में बोलते हैं भट्टा। बोलो, बिहार में चिमनी और भट्टा दोनों बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, आप देखते होंगे जब ईंट कच्ची रहती है तो भट्टे का जो मालिक होता है बड़ा डरा रहता है, वो सोचता कहीं बारिश ना हो जाए। अरे बोलो, कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं बाढ़ ना आ जाए, पूरी ईंट खराब हो जाएगी। लेकिन जब ईंट पक जाती है तो भट्टे का मालिक सीना तान कर चलता है। भट्टे के मालिक से पूछिए, ऐ भट्टे का मालिक, ईंट कच्ची थी तो तू बिल्कुल बोलो भीगी बिल्ली बना रहता था, बिल्कुल डरा हुआ सीमा रहता था, लेकिन जब ईंट पक गई है तो सीना तान कर चलता है। तो भट्टे का मालिक कहेगा, जनाब जब तक मिट्टी कच्ची रहती है उसको खतरा रहता है, लेकिन जब मिट्टी पक जाती है तो खतरा टल जाता है। जब आप समझ गए तो अब आप एक और मिसाल लीजिए। आपका मकान बना है, आपका अगर मकान 100 बरस पुराना है तो आप एक बुनियाद से ईंट खोद कर निकालिए, 100 बरस पुराने मकान की ईंट को निकालिएगा और आप उसको पानी से धो देंगे तो बिल्कुल वैसे ही ईंट आपको चमकेगी। ईंट तो मिट्टी से बनी है ना? अरे जोर से बोलो, ईंट तो मिट्टी से बनी है। लेकिन आप देखेंगे मुगल के जमाने की जो पकी हुई ईंट है, आज भी अगर आप बुनियाद खोद कर निकालेंगे तो वो ईंट वैसे ही आपको निकलेगी। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जनाब ईंट तो मिट्टी से बनी है, 100 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 200 बरस हो गए जमीन नहीं खाई, 400 बरस हो गए जमीन नहीं खाई। आप कहोगे रब्बानी साहब जमीन सबको नहीं खाती, उसी मिट्टी को खाती है जो मिट्टी कच्ची होती है, जो मिट्टी कमजोर होती है। लेकिन जब मिट्टी पक जाती है तो जमीन उसे नहीं खाती। जब आप समझ गए तो अब समझिए, हमारा ईमान है कि मरने के बाद जमीन खाती है, लेकिन जमीन बेईमानों को खाती है, शैतानों को खाती है, यहूदो नसारा को खाती है, काफिरों मुशरिक को खाती है, बेअमल गद्दार बेईमान मुसलमानों को खाती है। मगर यह जमीन अल्लाह वालों को नहीं खाती, पारसा नमाजी को नहीं खाती, किसी हाफिज कुरान को नहीं खाती, आलिम
में बामल को जमीन नहीं खाती। क्यों? इन्होंने अपने बदन की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे कल चमक रहे थे उससे ज्यादा आज चमक रहे हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, इजाजत दीजिए तो बस आखिरी हदीस सुनाकर तकरीर खत्म। और बोलो इजाजत है? अब बच्चे आ गए, बच्चे की दस्तार बंदी होनी है, आपको 5 मिनट लगेगा, जल्दी जल्दी हदीस सुन लो। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, एक भी हाथ नीचे ना रहे, सारा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जल्दी बैठो बच्चे, जल्दी बैठो। मेरे बात इधर देखिए, दस्तार बंदी का मंजर देखेंगे, बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। आप देखेंगे कि मौलाना शबीहुल कादरी ने, इनके मदरसे के हाफिजों ने, बोलो आपके चंदे की रकम से क्या गुल खिलाया है और आपकी खिदमत में आपको क्या नजराना पेश किया है। आज बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा, सवारा जाएगा। देखेंगे ये बच्चा आपका बच्चा है, लेकिन आज के बाद से कौम का इमाम बनेगा। अब आप हदीस सुनिए, 5 मिनट के बाद तकरीर खत्म। अल्लाह अल्लाह। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल कुरान सफ़ा नंबर 117 अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रब बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फफ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन फ़अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फफ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हदीसें बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मानने वालों के लिए एक हदीस बहुत है। इधर देखिए, हदीसें बहुत हैं। ये मत सोचेगा कि रब्बानी साहब ने एक सुनाई तो एक ही है, टाइम नहीं है, वरना मैं अपनी पेटी खोल देता। अरे जोर से बोलो। एक बात सुनिए, मेरी पेटी का ताला उसी वक्त खुलता है जब कोई पेट वाला आता है। जोर से बोलो। हाँ, वक्त ये मत सोचिएगा। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। बस तकरीर अब खत्म हो रही है, हदीस मैंने सुना दिया, मतलब सुनिए, बस मतलब सुनिए। बच्चे को बैठाइए, ये देखिए ठंडी में इसको खुजली हो रही है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। हाँ, मैं आज आपसे बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मैं कुछ बोलता हूं तो ये मतलब नहीं कि आपसे नाराज चल रहा हूं, नाराज नहीं, मैं आपसे खुश होकर आपके दिल को खुश कर रहा हूं। अरे बोलो इजाजत है। कसम खुदा, जब मजमा अच्छा रहता है तो दिल लगता है। माशाल्लाह हमारे बाबू का माइक भी बहुत बेस्ट है, माइक बहुत बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा उंगली गड़बड़ जब हो जाती है तो इधर उधर हो जाता है। इसलिए आप लोग जरा सा सही रखा कीजिए। इजाजत है बाबू? बस मैंने हदीस आपको सुना दी, मैंने आपको हदीस सुना दी, मतलब बस सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बास साहबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो एक चटियल मैदान में खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? जोर से बोलो। खीमा। जब खीमा लगाने लगे तो जहां पर खीमा लगा रहे थे, खीमा नसब फरमा रहे थे, अचानक आपने देखा एक कब्र जाहिर हुई। क्या जाहिर हुई? जोर से बोलो। कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ है। मैं ऊपर बैठा हूं, अभी पकड़ के रखो, अभी पकड़ के ऊपर उठा के रखो। इन लोगों ने कुरान शरीफ कोई मजाक नहीं है, कुरान शरीफ इधर देखो, आपके सर का ताज है, वो नीचे ना हो। मैं अभी कुर्सी पे तकरीर कर रहा हूं, 2 मिनट इंतजार कीजिए बस। इधर देखिए, गौर से सुनिए। मैं क्या अर्ज कर रहा था? जोर से बोलिए। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा था?
आप खीमा लगा रहे थे, अचानक आपने देखा कि एक कब्र जाहिर हुई। गौर से सुनिए, एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था। गौर से सुनिए, वो सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए, अर्ज गुजार हुए, ये अल्लाह के नबी, आज तक ऐसा वाकया मैंने कभी नहीं देखा। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। मैंने अचानक क्या देखा, एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, हे यलमानियतुल मुंजियतु तुंजीह मिन अज़ाबिल कब्र। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। तकरीर अब खत्म हो रही है, बच्चे को बैठाइए 2 मिनट के लिए बैठो। इधर देखो, इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। दस्तारबंदी देखना, दस्तारबंदी देखनी है, लेकिन आप 2 मिनट इधर देखो। इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ा करेगा, अरे बोलो, चाहे फजर बात पढ़े, चाहे ऐशा बात पढ़े, हर दिन अगर 1 मर्तबा पढ़ेगा, आदत बना लेगा, तो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो अल्लाह का वली होता है वो कब्र में जिंदा रहकर कुरान पढ़ा करता है, कुरान की तिलावत किया करता है। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से। तो जिसके पास ये तीनों दौलतें हैं वही सच्चा पक्का मुसलमान है। आज भी हो जो बराहीम साहिमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। दस्तारबंदी का मंजर देखिए, मदरसे के हक में दुआ कीजिए, बच्चों के हक में दुआ कीजिए, और अपने मदरसों से कांधा मिलाकर चलिए। यह मदरसा आगे बढ़ेगा तो दीन आगे बढ़ेगा, मदरसा रोशन होगा तो दीन रोशन होगा। लाख दुनिया कुछ कहे, मदरसे के खिलाफ आवाज उठाए, आप कभी भी शक में मत पड़ना। यह दुनिया की पुरानी आदत है, जहां से अल्लाह रसूल का काम होता है लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। दुनिया के कहने पर मत जाइए, आपको मदरसे का ख्याल रखना है, उलमा की खिदमत करनी है, उलमा से सच्ची पक्की मोहब्बत रखनी है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।